हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई सावन का महीना है और इस महीने में ना लगातार त्योहार रहते हैं। तो अभी तो सावन के सोमवार चल रहे हैं, इसके बाद फिर हरियाली तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगा। तो इस समय पे ना बहुत ही व्यवस्था जो होती है ना वो थोड़ी गड़बड़ रहती है और व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं तो पहले फटाफट मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा कठिन है, या समझ लो कि पूरा दिन इस काम में लगता है। पूरा मंदिर बाहर मैंने निकाल के रखा, सारा सामान खाली किया, इसके बाद अच्छे से उसे मैंने साफ किया। और जो भगवान को हम मंदिर में आसन देते हैं वो पहले मेरा ना जुगाड़ का था, कहीं ईंटें लगा के और लकड़ी के पटले लगा के मैं बना के रखी थी, उसी में भगवान जी को विराजमान करती थी बढ़िया सा आसन लगा के। लेकिन इस बार जब ऊपर टाइल्स का और पत्थर का काम हुआ तो ये पत्थर के मैंने मंदिर के साइज के टुकड़े बना लिए थे, तो ये बन गए मेरे फर्स्ट क्लास के स्टैंड। और इनको ना जल्दी जल्दी टूटना भी नहीं है और एकदम सेट हो जाएंगे तो हिले डुलेंगे भी नहीं। और पिछली बार कई बार मैं थर्माकोल वगैरह लगा के रखती थी तो मुझे भगवान जी ना हिलते थे, तो मुझे डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। और इसमें अब ये गिरने वाले नहीं है, तो अब इसे फटाफट सुंदर बना लेते हैं और इस पेपर की मदद से इसे चारों तरफ रैप कर देते हैं। चिपकाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए टेप की मदद से ही चिपका लेते हैं। भाई टेप भी तो बड़ा मजबूत होता है। तो इस तरीके से इसे हम चारों तरफ से टेप से चिपका लेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत पीढ़ा बन के तैयार हो गया। तो अब जब मैं इसे मंदिर के अंदर रखूंगी, क्योंकि मंदिर के साइज का है, तो फिर अब मुझे इसके साथ कुछ जुगाड़ करने की जरूरत नहीं होगी। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ आसन वगैरह बनाने हैं, तो अगर कभी ऐसा काम हो तो उसमें से इस तरीके का जुगाड़ बनवा लेना चाहिए। तो फाइनली ये रख गया और अभी मुझे इसके नीचे एक छोटा आसन भी देना होगा, तो वो तो जुगाड़ का ही है, क्योंकि इस पे मेरा दिमाग नहीं चला था। तो इस तरीके से ये 2 स्टैंड बन के तैयार हो गए और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये आसनी। इसे मैं घर पे ही मैंने सिल के रखा हुआ था और इस तरीके की कई छोटी बड़ी आसनी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा में ना बार बार कुछ बिछाने के लिए चाहिए, तो फटाफट आसनी निकालो और आराम से बढ़िया बैठ के पूजा करो। तो अब मंदिर बन के तैयार हो गया, तो भगवान को विराजमान करते हैं। पहले लगा देते हैं ये फूल बंगला, क्योंकि सावन का महीना है, फूल बंगला तो जरूरी है। इसमें फूल की रैपिंग भी बहुत अच्छी होती, किसी भी तरीके से लड़ियाँ लपेट लपेट के बना दो। मुझे इसका थोड़ा सा लुक चेंज करना था, लेकिन वो मैं करूँगी जन्माष्टमी के टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस समय पे जब भगवान जी को वस्त्र चेंज करूँगी ना, तभी कर लूँगी। और अब फटाफट कर लेती हूँ ये सारे फोटो क्लीन। बहुत पुराने फोटो हैं, इनमें से 2 फोटो तो जब मेरा बेटा करीबन 3 से 4 साल का था, और गुरुजी महाराज की भी मेरी फोटो है, तो इनको मैं हैंग कर लेती हूँ। वैसे चीज़ें आप संभाल के रखते हो ना तो सालों साल चलती हैं, वरना तो कुछ भी हो, अगर आपको लापरवाही से रखना है तो खराब हो ही जाता है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से मैंने पहले की जैसे ही ये सारे फोटो हैंग कर लिए और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दर्शन कीजिए आप हमारे गुरु महाराज के। मेरे पास ना ये पुराना पीतल का मंदिर था, जब हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे ना, तो तब हमने इसे लिया था और इसे मैंने अमृतसर से मंगवाया था। तो इसमें हमारे ठाकुर जी विराजमान होते थे, उनके साथ हमें एक फ़ोटो भी मिली थी, मूर्ति, तो उसकी भी मैं डेली पूजा करती हूँ। और अब कर लेते हैं अपने राधा रानी का श्रृंगार। तो जो इन्होंने ये पोशाक धारण की, ये मुझे बहुत पसंद आती है। और इसे मैंने पिछली बार बनवाया था, जब सावन का महीना था, तो उस टाइम पे मैंने बनाया था और एक बार पहनाने के बाद इसे रख दिया था। तो आज मैं इन्हें दोबारा से इसे धारण करवा रही हूँ, बहुत सुंदर लगती है। तो जब अभी हरियाली तीज आएगी ना, उस समय पे कुछ ना कुछ नया बनाऊंगी तो ठाकुर जी को पहनाऊंगी। तो फाइनली राधा रानी का श्रृंगार तो हो गया, थोड़ा बहुत बाकी होगा तो बाद में टचअप दे देंगे। और अब पारी है लाला के श्रृंगार की, तो अभी हम ठाकुर जी का भी श्रृंगार करेंगे और इसके बाद फिर दोनों को मंदिर में इस फूल बंगला के सामने विराजमान कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे भगवान जी दिख रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और ये हार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
ये जो सूट के साथ ना, इस ड्रेस के साथ ये कड़े बहुत मैच करते हैं, तो इसलिए मैंने हरे कलर का कड़ा पहनाया, बंसी लगा दिया और सारे ठाकुर जी को श्रृंगार करके उनका मैंने विराजमान कर दिया। तो आप लोग दर्शन कीजिए और बताइए कि ये कैसे दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार है इनका। मंदिर तो मेरे एकदम मज़ा आ गया देख के। तो भाई टाइम तो लगता है पर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और जो भगवान के श्रृंगार का जितना भी सामान है वो सारा मैं इस डब्बे में रखती हूँ, ताकि कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं फटाफट इसी में से निकाल लूँ और इस्तेमाल कर लूँ। काम कर रही थी लेकिन मेघ देवता इतनी तेज़ गड़गड़ कर रहे थे कि चैन नहीं मिला, और मैं फटाफट बाहर आई तो देखा गया कि इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। भाई ये इतनी सारी गंदगी देख के, फैलाव देख के मेरा तो मन एकदम थक गया। पहले बना लेती हूँ अपने लिए एक कप चाय और इसके बाद फिर कुछ करूँगी। जब मैं काम कर रही थी और काम करने के बाद मुझे चाय बनानी पड़ी तो मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा व्यस्त होती थी तो वो कुछ भी करे मेरे लिए चाय बना के लाती थी। कहती थी माँ थोड़ी देर आप आराम कर लो, इसके बाद फिर काम करना। पर आज तो भैया मुझे ही सारा सब कुछ करना पड़ा। वैसे अगर बेटी से कहती कि चाय बना दो तो मुझे ज़रूर बना के पिला देता, पर मैंने उससे कहा नहीं, चलो मैं ही बना लेती हूँ। और फिर आ गए उसी यथास्थान पे वही काम करने। तो ये जो पुराने ठाकुर जी के वस्त्र है ना, तो इनकी लेस निकाल लेती हूँ और फिर करूँगी इनका कुछ इस्तेमाल। ये मंदिर भी उठा के रख देती हूँ, इसे मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि साफ़ करूँगी और जब इस्तेमाल करूँगी तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो अभी मैं इसे स्टोर रूम में रख देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर मैं इसे निकालूंगी और साफ़ करूँगी। तो फाइनली मंदिर भी साफ़ हो गया, सारा कचरा भी साफ़ हो गया। भैया झाड़ू लगा देते हैं और जितना भी ये सामान है ना, इस पॉलीथीन में भर के रख दूंगी और फिर कहीं नदी कुएं में इसे विसर्जित कर दूंगी। कुएं तो देखने को मिलते नहीं, तालाब या नदी में ही विसर्जित करूंगी। तो अब पोछा भी लगा देती हूँ और साफ हो गया पूरा हमारा ये मंदिर। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि जब आप पूरे दिन मेहनत करते हो ना, फिर उसका फल मिलता है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइए कि मेरे जैसे आप भी काम कर लेते हैं, जल्दी करते हैं या देर से करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर लगा कि चलो लगे हाथ जो ये भगवान जी के वस्त्र हैं, आसन है, माला है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इन्हें भी धुल के रख देते हैं, क्योंकि आलस कर गई तो 2-3 दिन के लिए यूँ ही रखे रहेंगे, फिर धुलना पड़ेगा। तो पहले इनको धुल लेती हूँ और इन्हें छत में या ला करके मैं खिड़की के ग्रिल में टांग दूंगी, क्योंकि अभी इसमें पल्ले नहीं लगे हैं, तो ये मेरे छोटे मोटे काम के बड़ा काम आ जाता है। तो सारा जो भी वस्त्र है, जो भी सामग्री है, वो सारी चीज़ें सब मैं यहीं पे हैंग कर दूंगी, सारा आसनी वगैरह। तो इसे ना चाहे मैं दिन भर ना निकालूं या 2 दिन ना निकालूं, तो कोई यहाँ से छूने वाला भी नहीं है और शुद्ध तरीके से ये यहाँ पे टंगे रहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है, तो इधर उधर देखूंगी। गेट खोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। गेट खोलेंगे तो थोड़ी देर वहाँ खड़े रहना होगा, तो इसलिए ऐसे इधर उधर देखा और इसके बाद अब जाऊंगी नीचे। भाई जब मैं मंदिर का साफ सफाई करती हूँ तो मुझे तो बहुत टाइम लगता है, मतलब पूरा दिन ही लग जाता है। आप लोग को कितना टाइम लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद लगी मुझे जोरों की भूख और किचन में कुछ खाने के लिए था नहीं, बनाने का मन कर नहीं रहा था। तो मैंने अपनी भाभी को यानी कि सहेली को फ़ोन किया कि बेटा कुछ बना रखना। तो उसने बढ़िया सी भजिया बनाई हुई है, कह रही दीदी आप आइए तब तक भजिया तैयार हो जाएगी। तो मैंने भी फटाफट सारी लाइटें वगैरह बंद किया, पर्दे बंद किए और फिर अब जाऊंगी वहीं घर, तो वहाँ पे जाके भजिया खाएंगे। इंतज़ाम सारा करके रखा हुआ था, फिर हमने थोड़ी देर बातें की और तैयार करने लगे भजिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास अगर आपके कोई अपने रहते हैं तो कितना आराम होता है। मुझे तो भाई बहुत आराम है। जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे केवल एक फ़ोन कॉल करना होता है और मेरी चीज़ें ना एकदम हो जाती हैं। तो चाय और भजिया तो तैयार हो गई। चलो भाई एंजॉय करते हैं भजिया के साथ चाय। और बेटा आ गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा फीवर भी है, 4-5 दिन से आ रहा है, काफ़ी दुबला हो गया है। तो अभी तो मैं इसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाऊंगी, फिर घर भेज दूंगी, क्योंकि मैं भी इसके साथ जाऊंगी, अकेले तो नहीं जाएगा। आप लोग भी भजिया खाइए, साथ में चाय पीजिए और फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर। शाम के करीबन 7:30 का टाइम है और संध्या बंदन का भी टाइम है। तो चलो कर लेते हैं ठाकुर जी की आरती पूजा। और एक बात, जब मैंने अपने ठाकुर जी को तैयार किया था ना, तो उस समय उनसे कहा था ठाकुर जी थोड़ी देर अपने श्री विग्रह को छोड़ के किनारे हो जाइए और मैं आपको अच्छे से रगड़ के साफ कर दूँ, तैयार कर दूँ, फिर इसके बाद आप पुनः स्थापित हो जाइएगा, फिर पुनः विराजमान हो जाइएगा। तो उनका आवाहन किया और फिर मुझे याद आया कि भाई
भोग लगाते हैं मेरे ठाकुर जी, लेकिन जो उनकी मैं थाली रखती हूँ वो नीचे रहती है, तो उन्हें उठा के खाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए बना लेते हैं ये एक फर्स्ट क्लास का स्टैंड कह सकते हो, मेज कह सकते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी। ये है मोबाइल का एक खाली डिब्बा, तो इसे मैंने इस रंग बिरंगी पन्नी से रैप कर लिया है। चिपकाने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए टेप की मदद ले ली। और मुझे लग रहा है टेप कुछ ज़्यादा ही टाइट तरीके से चिपक जाएगा, अच्छी मजबूती से चिपक जाएगा। और फिर जो मैंने लेस वस्त्र से निकाली थी, तो भैया उसका भी कर लेते हैं इस्तेमाल। तो कहते हैं ना, ताज़ा ताज़ा इस्तेमाल ज़्यादा समझ में आता है। अभी मैंने लेस निकाली और अभी इसमें लगा दिया, तो मुझे बार बार हंसी आ रही थी कि अगर ये लेस नहीं होती तो मैं इसको ऐसे ही रख देती। तो खैर ये भी चिपक गई और एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया ये एक स्टैंड। तो चलो इसे रख देते हैं और फिर देख के बताइएगा कि कैसा लगा। तो इस अभी तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ढेर सारे कमेंट लिखना शुरू कर दे, ताकि वीडियो खत्म होते हुए ना ढेर सारे कमेंट्स आ जाए। और बताइएगा ये सब कुछ कैसा लगा। और आज जो मैंने इतना सारा मेहनत किया उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक का हमें रहता है इंतजार। हरे कृष्णा, राधे राधे।